नमस्कार, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री विषय का एक टॉपिक। ठीक है ना। जो आपकी कक्षा 12 में केमिस्ट्री है वह दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम यहाँ पे पार्ट 2 लेके आए हैं और पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है वह आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। हम इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आराम से हर एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे। आज हम अपना पार्ट 1 लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहाँ से आए। मोस्टली जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन आए हैं इनको हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हेलोजन क्या होता है और इसके बाद हेलोजन के जो हेलोजन व्युत्पन्न जो यौगिक हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसको भी हम इस पार्ट में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हेलोजन किसे कहते हैं। तो देखिए, हेलोजन जो होता है आपका वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है आपका हेलो और एक होता है आपका जन। हेलोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, हेलो प्लस जन। हेलो का अर्थ जहाँ पे लवण होता है वहीं पे जन का तात्पर्य क्या होता है, उत्पन्न होना। अर्थात लवण से जो यौगिक उत्पन्न होते हैं उन्हें हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक कहते हैं, या वह वे यौगिक जो लवण से उत्पन्न होते हैं उन्हें हेलोजन कहते हैं। ठीक है ना। सीधा हमने यहाँ लिखा, अतः वे यौगिक जो लवण से उत्पन्न होते हैं उन्हें हेलोजन कहते हैं। याद रखिएगा, हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। जहाँ जहाँ हम एक्स लिखेंगे वहाँ पे एक्स का मतलब क्या होगा, हेलोजन होगा। अब हेलोजन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आपको याद रखना होगा कि अगर हम बात करते हैं एक्स की तो हेलोजन के अंतर्गत आपका एफ आता है, फ्लोरीन आता है, Cl आता है, क्लोरीन आता है, ठीक है ना, Br आता है, ब्रोमीन आता है, और आई आता है, आयोडाइड आता है। ठीक है। तो हम एक्स के स्थान पे FCl Br I को रख सकते हैं और एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन होता है। ठीक है ना। इस अध्याय में दो हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों को हमें पढ़ना है। पहला है आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड और दूसरा है आपका हेलो एरीन या एरिल हैलाइड। देखिए, आप जब हम IUPAC जब हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो श्रृंखलाएं होती हैं, जो चेन होती हैं, वे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है खुली श्रृंखला ओपन चेन और एक होती है बंद श्रृंखला क्लोज चेन। ठीक है। तो जब ओपन चेन में, ओपन श्रृंखला में, खुली श्रृंखला में जब हेलोजन यौगिक मतलब एक्स मतलब FCl Br I ये सब लगेंगे खुली श्रृंखला में, तो वह आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड होगा। वहीं जब एक क्लोज श्रृंखला होगी, उस क्लोज श्रृंखला में जब कोई हेलोजन लगेगा, ठीक है ना, हेलोजन परमाणु लगेगा, तो उसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड। ठीक है ना। अब देखिए, हमें जो सबसे पहले इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं वह है आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। क्या होता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, तो किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, देखिए तीन प्रकार के बंध होते हैं। ठीक है ना, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है तो ये होता है एकल बंध। अगर कार्बन और कार्बन के बीच दो बॉन्ड होता है ये होता है द्विबंध। और कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड होता है तो ये क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, त्रिबंध। तो जो एकल बंध होता है, वे कार्बन जिनके मध्य में एक बंध पाया जाता है, वे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, वे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात बोल रहा है वह इस चीज़ के लिए बात बोल रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एकल बंध होना चाहिए। ठीक है ना। और इस एकल बंध में, ठीक है ना, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। मतलब एक कार्बन है आपका, ठीक है, एक कार्बन है आपका, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चार बॉन्ड आपके रख दिए। ठीक है ना, यहाँ पे चार हाइड्रोजन यहाँ पे भर दिए। ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि ये चार बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब ये बोल रहा है कि किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइलोजन परमाणु एक्स से विस्थापित करते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे आपका
H लिखा है, इस H के स्थान पे हम क्या करते हैं, X करते हैं, ठीक है ना। हमने H के स्थान पे क्या कर दिया, X कर दिया। X क्या हो गया, हैलोजन हो गया, ठीक है ना। तो ये कि पूरा क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बन गया। याद रखिएगा, हेलो एल्केन आईयूपीएसी में यूज होगा और एल्किल हैलाइड इसके साधारण नामकरण में यूज होगा। दो प्रकार के नामकरण हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, एक आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे इसका और एक हम पढ़ेंगे साधारण नामकरण, ठीक है ना। तो जब जब हेलो लगेगा, हेलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, जहाँ जहाँ ये लगेगा ये क्या होता है, ये आपका आईयूपीएसी नाम होता है। वहीं अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है ना, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सब चीज़ें मिले तो ये क्या होता है, सामान्य नाम होता है। इससे हमें कंफ्यूज नहीं रहना है। अधिकतर कंफ्यूजन इसी में रहता है कि आईयूपीएसी नाम क्या है और उसका साधारण नाम क्या है। तो अगर क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ठीक है ना, ऐसे मिल रहा है तो ये आईयूपीएसी नाम है, क्योंकि ये प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं। और वहीं अगर आप क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे नाम सुन रहे हैं तो यह उसका साधारण नाम है, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन क्या है आपका, आईयूपीएसी नाम हो गया और एल्किल हाइड्राइड इसका क्या हो गया, साधारण नाम हो गया। इसका सामान्यतः सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 X होता है। याद रखिए, जो एल्केन होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे n क्या होगा, n होता है कार्बन की संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है तो n का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो H में जब ये जो इसका मान अगर 1 हो गया तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, +2 तो ये कितना हो जाएगा, C, और 2 2 कितने हो गए, 4, तो ये CH4 बन गया। CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। तो ये एल्केन का सूत्र होता है। जब इससे हम एक एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो यहाँ पे 2 की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है CnH2n+1 और जो H गया है उसके स्थान पे कौन आ गया आपका, एक X आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये किसका सूत्र होता है, ये हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है। और यहाँ पे देखिए या RX होता है, आपको याद रखना है आर क्या होता है। आर को हमने जब नामकरण हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी उसमें साधारण नाम में, तो वहाँ पे आर क्या होता है आपका, आर आपका एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल होता है, एल्किल समूह होता है, ठीक है ना। आर क्या होता है आपका, एल्किल समूह होता है। अब ये क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप बात करें कि ये आर क्या क्या हो सकता है, तो आर आपका हो सकता है, देखिए जैसे CH3 हो गया इससे, ठीक है ना। इसमें आप किसी चीज़ से आप इसे जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर आप इसे और तो ढंग समझें तो इसे आर को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे CH4 होता है तो एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। अब इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बचा, CH3 बचा। अब ये किसी से जाके जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आर हो गया। ऐसे ही CH3, CH2 और यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। CH3, CH2, CH2, ठीक है ना। ये तो ये भी आपका क्या हो गया, आर हो गया। तो आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एल्किल होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो एक आपका ये सूत्र हो गया, एक आपका ये सूत्र हो गया CnH2n+1X, जिसे हम कहते हैं हेलो एल्केन का सूत्र हो गया। वहीं RX भी हम कह सकते हैं। RX का मतलब भी क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। यहाँ पे CnH2n को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, R लिख दिया है, ठीक है। यहाँ X क्या है, X हैलोजन परमाणु है। हैलोजन परमाणु कौन कौन हो सकते हैं, F, Cl, Br और I। F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन और I से आयोडीन, ठीक है ना। तथा N बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे N क्या है, याद रखिए N है आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो N है, N क्या है आपका, ये जो N यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये N क्या है आपका, कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। उदाहरण के लिए भी मैंने आपको बताया CH3Cl, ठीक है ना। ऐसे CH3 ये क्या हो गया, ये आपका R हो गया, ठीक है ना। इसमें हमने X जोड़ना। अब X क्या हो सकता है, या तो F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो मैंने यहाँ F लिख दिया। ये भी आपका क्या है, हेलो एल्केन है। CH3 था, यहाँ मैंने Cl लिख दिया। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका हेलो एल्केन है। यहाँ CH3 था, मैंने यहाँ पे I लिख दिया X के स्थान पे, ठीक है ना। इस X के स्थान पे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया। तो ये भी क्या है आपका, हेलो एल्केन है, ठीक है ना। CH3, CH2 अभी मैंने आपको बताया कि CH3 और यहाँ पे CH2, ऐसे ये भी क्या होता है, आर ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने X के स्थान पे किसको लिख दिया, हमने यहाँ पे Cl को लिख दिया। यहाँ पे हम Br भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम I भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपके, ये सभी होते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन का अलग अलग आधार पर निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला क्या है आपका, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब एक्स कितने हैं। अगर एक एक्स है तो उसे मोनो कहते हैं, दो एक्स है तो उसे डाई कहते हैं, अगर तीन एक्स हैं, ठीक है ना, पूरे स्ट्रक्चर में अगर तीन एक्स है मतलब तीन हाइड्रोजन परमाणु हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि कितने पूरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन परमाणु हैं, उसके आधार पे हम एक वर्गीकरण करेंगे। इसके बाद दूसरा है आपका हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पे, मतलब जो आपका एक्स है इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। ये जो आपका है हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु, मतलब इस ये जो एक्स है ये कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, इस कार्बन परमाणु से के आधार पे हम एक वर्गीकरण करेंगे हेलो एल्केन का। दूसरा होता है एलिलिक हैलाइड, चौथा है आपका बेंजिलिक हैलाइड, पांचवा है आपका एरिल हैलाइड और छठवां है आपका वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है ना, वाइनिलिक हैलाइड। इन सभी का वर्गीकरण हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे क्या बोलता है। अभी मैंने बताया था कि अगर x की संख्या कितनी है, अगर x की संख्या एक है तो इसे हम मोनो पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर x की संख्या दो है तो इसे हम डाई पढ़ेंगे, और अगर x की संख्या तीन है तो हम इसे ट्राई पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब एक। ठीक है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना जहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे कितना एक्स है, एक एक्स है। ठीक है ना। अब एक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 Cl, ठीक है ना, CH3 Br, ठीक है ना, इसी तरह CH3I। समझने वाली बात, समझ में आ रहा है इस चीज़ की, नहीं हमें आ रहा। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी कितने, इस पूरे स्ट्रक्चर में कितना आपका हाइड्रोजन परमाणु है, एक है। तो ये भी क्या है आपका मोनो हेलो एल्केन है। ठीक है ना। इस पूरे स्ट्रक्चर में भी कितने कितने आपके हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पे भी एक है, अतः ये भी क्या है आपका मोनो हेलो एल्केन। अर्थात ऐसी संरचना है जिसमें केवल एक परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है ना। वहीं दूसरा क्या है आपका डाई हेलो एल्केन। ठीक है ना। ऐसी संरचनाएं जहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे CH2 था, इस CH2 में कितने आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं, देखो एक ये है और एक ये। Cl क्या होता है, एक्स को ही तो कहते हैं, एक्स मतलब हाइड्रोजन परमाणु। और हाइड्रोजन परिवार के अंतर्गत कौन कौन तत्व आते हैं, F आता है, Cl आता है, Br आता है और I आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, तो दो का मतलब क्या होता है, डाई होता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया। ये CH3 CH है, और यहाँ पे देखिए CH में दो ठो आपके Cl जुड़े हुए हैं, तो ये दो Cl हैं आपके, इसलिए ये भी क्या है आपका डाई हेलो एल्केन है। ठीक है ना। उस तरह देखिए यहाँ CH3 है, CH2 है और यहाँ पे CH है। इस CH में कौन जुड़ा हुआ है, देखो एक Cl और एक ये दूसरा Cl, अर्थात ये भी क्या है आपके, ये भी क्या है आपका डाई हेलो एल्केन। अर्थात ऐसी श्रृंखलाएं जहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे में। ठीक है ना। जो हमारा तीसरा है यह है आपका ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है ना। ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी श्रृंखलाएं जहाँ पे तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ पे CH था, इस CH में कितने हेलोजन परमाणु, देखो एक Cl हो गया, दो Cl हो गए और तीन Cl। चूंकि तीन Cl है, तीन हेलोजन परमाणु हैं, अतः इसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। वहीं देखिए यहाँ पे CH3 C से जुड़ा हुआ है, इसमें कितने Cl हैं, एक दो और तीन Cl हैं, अर्थात यहाँ पे तीन हेलोजन परमाणु हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। वहीं इस स्ट्रक्चर में देखते हैं CH3 CH2, तो यहाँ पे इस कार्बन में कितने हैं, एक Cl, दो Cl और
3Cl, अर्थात 3Cl होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसे हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। अर्थात अगर एक हेलोजन परमाणु होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन, अगर वहाँ पे 2 होता है तो उसे डाई हेलो एल्केन, और अगर वहाँ पे 3 हेलोजन परमाणु होता है तो उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है ना, ये रहा आपका पहला हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब दूसरा चलते हैं। तो आपका जो दूसरा आधार है वह हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के आधार पर, मतलब जैसे जो ये X है, ये X जाके किसी कार्बन से जुड़ेगा तो ये कार्बन किस किस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस कार्बन के आधार पर इस पूरे वर्गीकरण को किया गया है। तो सबसे पहला जो आपका वर्गीकरण है इसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिसे 1 डिग्री हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक हैलाइड कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है कि जब कोई कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जब कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और जब कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये हमें याद रखना है। तो इसने 1 डिग्री की बात की, अर्थात वह कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा होता है अगर वह केवल एक कार्बन से ऐड है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये X क्या है आपका, ये जो X है ये आपका हैलोजन परमाणु है, ठीक है ना, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, मात्र एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कार्बन कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया। अतः इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। वहीं पे दूसरे में देखिए यहाँ पे X है, ये X क्या है आपका, ये आपका हैलोजन परमाणु है, ठीक है ना, ये किस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन कितने कितने कार्बन जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन मात्र एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप ये कह दीजिए नहीं सर यहाँ पे तो 2 कार्बन है, तो नहीं, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है और ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, तो इस कार्बन से मात्र एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, अर्थात ये भी कैसा डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है ना, तो यह पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, यह पूरा स्ट्रक्चर प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक है ना, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई, ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है आपका, तो द्वितीयक हैलाइड जब हैलोजन परमाणु द्वितीयक 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे द्वितीयक हैलाइड कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये X है, ठीक है ना, ये X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये हो गया और ये दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये जो कार्बन कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। नीचे वाले में देखते हैं, देखिए ये X आपका हैलोजन परमाणु हो गया, यह जिस कार्बन जुड़ा है वो ये हो गया। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 ही कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये कार्बन 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसे क्या पढ़ते हैं, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। इसलिए हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या पढ़ेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, अब आपका जो तीसरा है वह है आपका, जो आपका तीसरा है, ठीक है ना, वह है आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, तीसरा आपका क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसे हम 3 डिग्री हैलाइड भी बोलते हैं। जब हैलोजन परमाणु तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे तृतीयक हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, तृतीयक हैलाइड। जब वह 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, वह कार्बन जो 3 कार्बन जुड़ा होता है उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये X है ये क्या है, हैलोजन परमाणु है, ये किस कार्बन जुड़ा हुआ, इस कार्बन जुड़ा, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, अर्थात ये 3 कार्बन जुड़ा है तो ये कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हो गया, अर्थात ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, वो अब आते हैं नीचे वाले में। तो देखिए ये जो X है ये क्या है आपका, ये क्या है, ये है आपका हैलोजन परमाणु। ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है तो ये इसके आधार पर वर्गीकरण करना है। तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 और 3, ठीक है ना, खुद को नहीं गिनना, कितने कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है ना, और ये 3 डिग्री कार्बन होने का मतलब ये कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। अर्थात जब जो X है आपका, जो X है आपका अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है
ठीक है ना। 1 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब X 2 डिग्री वाले कार्बन जुड़ता है तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। वहीं जब आपका X जो आपका होता है, ठीक है ना, जो आपका X है, ठीक है, वह अगर 3 डिग्री वाले कार्बन जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, ये हमें समझने वाली बात है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रकार देखते हैं। तो अगला प्रकार आपका जो है वह है एलिलिक हैलाइड। क्या होता है एलिलिक हैलाइड, इसको समझते हैं। इसमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यह कार्बन परमाणु sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इन मोनोहैलाइड को एलिलिक मोनोहैलाइड या एलिलिक हैलाइड कहते हैं। यह साधारणतया कह सकते हैं कि इसमें CH CH CH2 और X मतलब ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसे पाया जा रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझिए थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो गया, X हो गया। ठीक है, तो ये जो X है ये किस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका संकर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो कार्बन है ये एक X से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक CH से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद इसमें 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया। तो इसका संकर्ण कितना निकल के आएगा, sp3 निकल के आएगा। ठीक है ना, कितने कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड के हिसाब से ये कितना कितना निकल के आएगा, sp3 निकल के आएगा। तो ये कार्बन कैसा हो गया आपका, sp3 कार्बन हो गया। ठीक है, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, देखिए ये वाले कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का संकर्ण कितना है, देखिए तो ये हो गया डबल बॉन्ड, इसके बाद एक H इसमें हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे CH2 से जुड़ा हुआ है ये। तो इस कार्बन का संकर्ण कितना निकल के आ रहा है, sp2 निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये sp3 कार्बन हो गया और ये क्या हो गया आपका, sp2 कार्बन हो गया। तो यही बोल रहा है कि जब हैलोजन परमाणु किसी sp3 परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है, जो आपका हैलोजन परमाणु है वह किसी sp3 परमाणु से जुड़ा हो, sp3 कार्बन से जुड़ा हो और sp3 कार्बन किसी sp2 वाले कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे X है, ठीक है ना, ये हैलोजन परमाणु हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, हैलोजन हो गया। ठीक है ना, ये X किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, sp3, ये हमने कक्षा 11 में पढ़ रखा है। ठीक है ना, कक्षा 11 में हमने संकर्ण निकालना सीखा था, तो वो ये चीज़ यहाँ पे काम आएगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं फिर से कि संकर्ण कैसे निकालते हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है संकर्ण निकालना, कक्षा 11 का टॉपिक IUPAC। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा थोड़ा पीरियोडिक टेबल का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ठीक है ना, सहसंयोजी बंध के बारे में आपको पता होना चाहिए, उप सहसंयोजक बंध के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि विदलन कैसे होता है। विदलन मतलब दो दो जो मतलब जो बॉन्ड होता है वो कैसे टूटता है। ठीक है ना, मूलक क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, तभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो sp3 sp2 निकाल रहे हैं कक्षा 11 के संकर्ण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसे हम संकर्ण निकालना कहते हैं। तो ये जो आपका X है, जो आपका हैलोजन है, यह sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और sp3 वाला कार्बन किसी sp2 वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वह पूरा स्ट्रक्चर एलिलिक हैलाइड कहलाता है। और जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हैलोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और sp3 कार्बन एक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये तो खुली श्रृंखला हो गई, ये कैसी श्रृंखला हो गई, खुली श्रृंखला हो गई। अब देखिए ये आपकी एक बंद श्रृंखला हो गई। ठीक है ना, बंद श्रृंखला में देखते हैं, ये आपका हैलोजन परमाणु हो गया। हमें पता है ये सब क्या है, ये ये सब क्या है, ये सब आपके कार्बन है। ठीक है ना, और ये सब कार्बन है। ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, हैलोजन हो गया, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने डिग्री कितने संकर्ण का है, sp3 संकर्ण का है। इसके बाद ये कार्बन इस कार्बन जुड़ रहा है तो ये कितने का है, sp2 कार्बन का है।
ठीक है ना, मतलब ये sp2 वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, अर्थात कहने का कि जो हाइड्रोजन है वह sp3 वाले कार्बन जुड़ा हुआ है और जो आपका sp3 कार्बन है वह sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह पूरी संरचना क्या कहलाएगी, एलिलिक हैलाइड कहलाएगी, और ये भी क्या कहलाएगा, आपका एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। तो ये आपका अगला वर्गीकरण हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले वर्गीकरण में। अगला है आपका बेंजेलिक हैलाइड, ठीक है ना, अगला है आपका बेंजेलिक हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और यह कार्बन परमाणु बेंजीन से जुड़ा होता है। याद रखिए, हैलोजन परमाणु, जो आपका हैलोजन परमाणु होगा वह एक sp3 वाले कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है ना, और ये जो sp3 होगा यह एक बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो हमारे सामने दो स्ट्रक्चर हैं, देखते हैं कि इस नियम का पालन कहाँ होता है। सबसे पहले हम किसको पॉइंट करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट आउट करेंगे हैलोजन परमाणु को। तो हैलोजन परमाणु यहाँ पे है, ठीक है ना, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा है आपका, sp3 वाला, तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई। अब इस sp3 कार्बन को एक बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग क्या होती है, ये होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पाई बॉन्ड आपस में रोटेट करते हैं। तो ये सब क्या है, बेंजीन है, एक ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये sp3 वाला जो कार्बन है वह एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजेलिक हैलाइड बोलते हैं। अब हम दूसरे की ओर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो x है आपका, ये आपका क्या हो गया, हैलोजन परमाणु हो गया। ये हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये यहाँ तक की तो शर्त क्लियर हो गई। इसके बाद बोलता है कि यह कार्बन परमाणु बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यह जो आपका कार्बन परमाणु है यह एक sp3 कार्बन से जुड़ा है, ना कि एक बेंजीन रिंग से, अर्थात ये आपका बेंजिलिक हैलाइड नहीं है, ठीक है ना, यह आपका बेंजिलिक हैलाइड नहीं है, जबकि यह आपका क्या है, बेंजिलिक हैलाइड है। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि हैलोजन परमाणु जब sp3 कार्बन से जुड़ेगा और sp3 कार्बन जब एक बेंजीन रिंग से जुड़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। अगर ये नहीं होगा तो यह बेंजिलिक हैलाइड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के जैसे, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि कौन बेंजिलिक हैलाइड है और कौन बेंजिलिक हैलाइड नहीं है, ये इसके नियम हैं, इनको आप अवश्य अच्छे से एक बार पढ़ लें, ठीक है ना। अगला आपका जो प्रकार है वह आपका है एरिल हैलाइड। इसमें हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन के कार्बन से जुड़े होते हैं, इन्हें एरिल हैलाइड कहते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, जो हमने एरिलिक जो बेंजिल हैलाइड पढ़ा था, उस बेंजिल हैलाइड में पहले X जो था वह एक कार्बन जुड़ता था और ये कार्बन क्या होता था, एक बेंजीन रिंग से जुड़ता था, अर्थात ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वो पहले कार्बन जुड़ता था और ये कार्बन बेंजीन के कार्बन जुड़ता था। लेकिन अब ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु जब सीधा बेंजीन से जुड़ रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। जैसे ये आपका ये X क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु हो गया और यह सीधा बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसे क्या बोलते हैं, इसे एरिल हैलाइड बोलते हैं। देखिए जैसे आपका एक ये हो गया Cl Br, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एरिल हैलाइड है। क्यों, क्योंकि ये जो आपके हैलोजन परमाणु है वो सीधा क्या है, वो सीधा बेंजीन के कार्बन से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। अगला वर्गीकरण क्या है आपका, अगला आपका वर्गीकरण है वाइनलिक हैलाइड, ठीक है ना। वाइनलिक हैलाइड क्या होता है, इसको थोड़ा देखते हैं ध्यान से। जब मोनोहैलाइड किसी द्विबंध लगे कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे वाइनलिक हैलाइड कहते हैं। द्विबंध कार्बन पर लगे हैलाइड का यह इकलौता अपवाद है। याद रखिएगा, जो आपका हैलोजन परमाणु है वह हमेशा ऐसे कार्बन पर लगेगा जो हमेशा सिंगल बंध होगा। अभी तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं उसमें कहीं पे भी जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा था वह किसी डबल बॉन्ड कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। मतलब अभी तक आपने जितना भी देखा था वहाँ पे ऐसा था, एक सी था, ठीक है ना,
ये आपका डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ था। इसके बाद ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ था और इसमें क्या जुड़ा था, ये है आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था। ये क्या था आपका एरिलिक हैलाइड था, ये हमने देखा है वहाँ पे, ठीक है ना, एरिलिल हाइलाइड आपका था यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है वह जिस कार्बन जुड़ेगा वो क्या है आपका डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ देखते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु है और वह इस कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने कितने बॉन्ड मतलब कितने कैसा बंध बनाया हुआ, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक इकलौता अपवाद है जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन जुड़ेगा जिसमें डबल बंध लगा हुआ है, ठीक है ना, द्विबंध लगा हुआ है। तो यही क्या कहलाता है आपका वाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। ऐसे ऐसे हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन जुड़ा होता है जिसमें द्विबंध लगा होता है, वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यह पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड कहलाएगा। इस स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इसमें क्या लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमें क्या चीज़ समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले अगर हम संख्या के आधार पे बात करते हैं तो अगर अगर आपका जो x है उसकी संख्या 1 है तो वह मोनो होता है, ठीक है ना। अगर x है इसकी संख्या 2 होती है तो वह डाई होता है। अगर x है उसकी संख्या 3 होता है तो वह ट्राई होता है। ये हमने पहले वर्गीकरण में पढ़ा था, ठीक है ना, ये हमने किस में पढ़ा था, पहले वर्गीकरण में पढ़ा था, ठीक है ना। जो x है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना, तो ये आपका प्राथमिक हो गया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया। अगर ये जो x है वह जिस कार्बन जुड़ा है वह 2 डिग्री कार्बन हो गया तो वह आपका द्वितीयक हो गया, ठीक है ना। जो x है वह जिस कार्बन जुड़ा है अगर वह 3 डिग्री का है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद जो हमने अगला वर्गीकरण पढ़ा था उसमें क्या था आपका, जो आपका x है, ठीक है ना, वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन जुड़ा होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये आपका एरिलिक हैलाइड होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने तीसरा क्या पढ़ा था, हमने तीसरा पढ़ा था कि जो आपका x है वह जिस कार्बन जुड़ा होता है इसको किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका होता था बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है ना। इसके बाद हमने अगला क्या पढ़ा था कि अगर आपका एक बेंजीन रिंग है और इसके सीधा कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इसे एरिल हैलाइड कहते हैं। और एक लास्ट में वाइनिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, अगर आपका हाइड्रोजन परमाणु सीधा ऐसे कार्बन जुड़ा होता है जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ये था हमारा केमिस्ट्री के पार्ट 2 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके चैप्टर 1 हैलो एल्केन और हैलो एरीन का पहला पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि हैलोजन क्या होता है, ठीक है ना, और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अगले चैप्टर में हम IUPAC और उसके सामान्य नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए जिससे वो चैप्टर समझने में आसानी मिली हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पेपरों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।